अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे यीस्ट सेल्स अगर यूरिन में आ रहे हों तो अंडर माइक्रोस्कोप 40x लेंस पे जब हम देखते हैं तो वो किस तरह से दिख रहे होते हैं और इसके साथ साथ इसकी क्या वजूहत होती हैं, ये पेशाब में क्यों आना शुरू हो जाते हैं और इनकी अगर पेशाब में फंगल इन्फेक्शन हो यानी कि यीस्ट सेल्स हों तो उसकी अलामात क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं जब हम यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करके उसको हम स्लाइड के ऊपर डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है 40x लेंस के ऊपर, तो ये सेल्स जो हैं ये इस तरह के राउंड ओवल शेप के दिख रहे होंगे और इनका कलर कोई भी नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, राउंड ओवल शेप के होते हैं। और इनकी जो मेन निशानी होती है वो ये है कि इनके ऊपर बड्स बने होते हैं, छोटे छोटे बडिंग होती है इनके ऊपर। आरबीसीज की तरह तो नहीं कह सकते, आरबीसी से छोटे होते हैं और राउंड आरबीसीज बिल्कुल राउंड होते हैं और चमकीले से होते हैं, उनके अंदर रिंग शाइन कर रहा होता है जब हम फाइन फोकस करते हैं। मगर यीस्ट सेल्स के अंदर क्या होता है कि ये राउंड थोड़े से ओवल शेप के होते हैं और इनके साथ बड्स होते हैं, छोटे छोटे बड्स लगे होते हैं, ये होते बिल्कुल कलरलेस हैं और थोड़े से शाइन भी कर रहे होते हैं। तो बात करते हैं कि ये पेशाब के थ्रू जो है कब आना शुरू हो जाते हैं, क्या कौन कौन सी ऐसी वजूहत होती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो गुर्दों की बीमारी होती है, पाइलोनेफ्रोटिक्स कहते हैं, गुर्दों की डिजीज़ में भी यूरिन के थ्रू यीस्ट सेल्स आ सकते हैं जिनके फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर सिस्ट होगी तो उसमें भी यीस्ट सेल्स आ सकते हैं। ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गया, अगर एंटीबायोटिक्स का कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है तो उनमें भी ये इन्फेक्शन यीस्ट का हो सकता है, यीस्ट सेल्स यूरिन में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उन लोगों के यूरिन में भी यीस्ट सेल्स आ सकते हैं। और इसके अलावा फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए अगर मेंसेस के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उनमें यीस्ट सेल्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी यीस्ट सेल्स आ सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि विजाइनल थ्रश होता है, विजाइना का इन्फेक्शन होता है जिसमें कुछ लोगों में, तो उनमें भी यीस्ट सेल्स, ये भी इसकी वजह भी हो सकता है, यीस्ट सेल्स आ सकते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, अलामात की बात करें कि अगर यीस्ट सेल्स जिनके फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसकी अलामात क्या होंगी। सबसे पहले नंबर पे ये है कि पेन होगा ड्यूरिंग सेक्स इंटरकोर्स के दौरान। अगर मियाँ बीवी आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस दौरान फीमेल की विजाइना में पेन हो सकता है। इसके अलावा विजाइनल एरिया के अंदर फीमेल की विजाइना के जो शर्मगाह है इसके इर्द गिर्द हल्की स्वेलिंग्स भी हो सकती है। अब फीमेल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन ये काज जो है यीस्ट का जो इन्फेक्शन है यीस्ट सेल्स फीमेल्स के यूरिन में देखे जाते हैं ज़्यादातर। तो फीमेल की विजाइना के एरिया में स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, पेशाब करते हुए इचिंग, बेचैनी, खारिश भी हो सकती है विजाइनल एरिया के अंदर। और इसके अलावा फीमेल विजाइना से थिक मिल्की कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है, जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि कंटेमिनेशन है। जब आप पेशेंट को यूरिन जार देते हैं सैंपल लाने के लिए, अगर वो रीयूज़ है, उसको पहले वो यूज़ हो चुका है, तो बहुत हद तक चांसेस हो सकते हैं कि उसमें यीस्ट का इन्फेक्शन आ सकता है, यीस्ट सेल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उसमें बड़े बड़े फंगस ग्रो कर जाती होती है। तो कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, अगर सैंपल कंटेमिनेटेड होगा तो उसमें भी यीस्ट सेल्स देखे जा सकते हैं। तो हमने देखा कि यीस्ट सेल्स जो हैं वो यूरिन में किस तरह से दिख रहे होते हैं, वो राउंड ओवल शेप के होते हैं, उनके साथ बड्स लगे होते हैं और ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। और एहतियात क्या करनी है, जब भी पेशेंट को जार देना है यूरिन का सैंपल लाने के लिए लैब्स के अंदर, तो यूरिन जार बिल्कुल न्यू और स्टरलाइज फ्रेश होना चाहिए। यूरिन जार रीयूज़ नहीं होना चाहिए, अगर रीयूज़ होगा चाहे वो उसको वॉश करके भी रखा हुआ होगा तो उसके अंदर फंगस ग्रो कर जाती है। फिर पेशेंट के अगर इस तरह का आपको डाउट होता है तो पेशेंट को एक न्यू जार दोबारा से दें, उन्हें कहें आप थोड़ा सा अपनी शर्मगाह को अच्छे से वॉश भी कर लें ताकि वहाँ से भी, स्किन से भी कंटेमिनेशन कोई ना हो सके, और दोबारा से यूरिन मंगवाएं। अगर उसमें भी यीस्ट सेल्स देखने को मिले न्यू जार के अंदर और वॉश करने के बाद उसमें भी अगर यीस्ट सेल्स देखने को मिल रहे हो तो फिर इट्स मीन के उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट को ये एडवाइस करना है आपने कि शुगर का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें और वाटर का इंटेक ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएँ। कम पानी पीने से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो किडनीज़ के भी इश्यूज़ और यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जो है यूटीआई भी देखने को मिलता होता है। और जब भी लैब्स के अंदर जार दें उनको यूरिन का सैंपल लेने के लिए तो जार न्यू और स्टरलाइज होना चाहिए, रीयूज़ नहीं होना चाहिए। तो आज हमने बात की सिम्टम्स के ऊपर, इसके यीस्ट सेल्स दिखते कैसे हैं, कब आना शुरू हो जाते हैं, इसकी अलामत क्या होती हैं और इसकी वजूहत कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी वजूहत में ये यूरिन के थ्रू आ रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इस यूरिन की स्लाइड के अंदर, क्योंकि बहुत क्लियर मुझे यीस्ट सेल्स दिख रहे थे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपको पता चल सके कि यूरिन के अंदर अगर यीस्ट सेल्स आ रहे होते हैं तो वो किस तरह से दिख रहे होते हैं। तो वो इस तरह से शाइन करते हुए राउंड ओवल शेप के और इनके साथ बडिंग्स होंगी और ये कलरलेस होंगे।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।